दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और जैसा कि हमने कल आपको मैंने बताया भी था कि कल मैंने जो ट्रेंड लाइन लगा दी थी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा दिए थे, चलिए उनको ही हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। और बैंक निफ्टी का देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर चार्ट। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि निफ्टी में मैंने थोड़ी ज़्यादा ही लाइनें लगा रखी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगेगा, तो उसको हटाएंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो कल हमने क्या देखा, यहाँ पर आपको मैंने यही बताया था कि ये हमारे लिए जो लाइन है, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस का। और ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये यहाँ पर आपको वही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही होगी कि ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम कर रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो चार्ट पर देखेंगे मेन छोटे टाइम फ्रेम में, तो चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि कल हमने यहाँ पर जो लाइनें लगाई थी, मैंने आपको कल बताया था कि एक चैनल फॉर्मेट बन रहा है। चैनल फॉर्मेट अगर आपको पता होगा तो देखो, कल मैंने ये लाइनें लगा दी थी, ये पॉइंट को मिला के, ये पॉइंट को मिला के, इसको मिला के और इसको मिला के, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चैनल फॉर्मेट मैंने कल बना दिया था। देखो ये आज 15 तारीख है, आज का चार्ट है। ठीक है। और आज का चार्ट कहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को देखो आप। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो हमारा जो पहला कैंडल बनता है, वो इतना बड़ा वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला कैंडल है पहला, यहाँ तक बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या, इस एरिया में जा चुका है और इस एरिया के आसपास आ चुका है। ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है और मैंने आपको बोला था कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से कोई सेलिंग आएगी तो यहाँ पर फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आ सकता है। तो वापस से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेलिंग आई, रिजेक्शन देखने को मिला ऊपर से और वापस से यहाँ पर टच हुआ। और जब यहाँ पर टच होगा तो यहाँ से क्या, मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने आपसे जो बात की थी उसमें मैंने यही बताया था कि आपको सिग्नल देखना है। सिग्नल क्या देखना है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विक्स वाली कैंडल बनी है। ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, देखो ये जो लाइन है मैंने आपको यही बताया था। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कोई सिग्नल मिले तो ही यहाँ पर आप प्लान करना। तो यहाँ पर आपको अच्छी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है तो आप प्लान कर सकते हो। अगर आपने प्लान किया तो यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखा, टारगेट अपना यही था, फिर से यही वाला एरिया जो कि यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है आपको। और फिर यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो सिग्नल देखो, एक तो ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल के बारे में मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूँ। और ये वाला जो कैंडल देखा आपने, मतलब यहाँ पर जो बायर और सेलर्स की एक्टिविटी है वो बहुत कम हो चुकी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो फाइट चल रही थी वो बराबर की फाइट है। और उसके बाद आप देखो इसके नीचे क्लोजिंग हुआ ये वाला कैंडल से, हालांकि थोड़ा सा रिट्रेस किया इसने, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका एसएल रख के अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में आता हुआ, और कहाँ पर आया वापस से, ये यहाँ पर इसी एरिया में, और फिर से ऊपर जाकर फिर इसी एरिया में आया होगा। ठीक है। और फिर उसके आगे मैंने आपसे कल ही बताया था कि चार्ट को रीड करने से पहले आपको कि भाई कल क्या कर सकता है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेक किया, ये देखो इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन है ना हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, फिर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद जब दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और जो हमारा रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से ब्रेक कर दिया, और फिर देखो क्या मोमेंटम यहाँ पर डाउन साइड में देखने को मिला है। तो ये चीज़ें रोज़ हम एनालिसिस करते हैं और आपको समझ में भी आता होगा, शायद मेरे को लगता है कि अगर नहीं आता है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बनी है, ये दो कैंडल यहाँ पर क्या सिग्नल दे रही है कि ये दे रही है कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा सेलर कम हो गए और बायर यहाँ पर थोड़े से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कोई अच्छा सिग्नल कैंडल दिख रहा है तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो, यहाँ तक का मोमेंटम देख सकते हो। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, सिर्फ कैंडल्स को समझना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है, और क्या समझना है, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को समझ सकते हो कि देखो ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा सा मैं इसको और नीचे इस तरह से कर दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बराबर से मिलने भी लगी।
लेकिन थोड़ा सा हमें इनको ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये हमारे वाला रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो इसमें एकदम बराबर फिक्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट था, मेरे को तो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है इसको रीड करने में। और अगर आपको कुछ हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में क्या हो गया था कि थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइनें हमने लगा ली थी, और ये शायद पहले से भी लगी होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हटा देंगे, अनवांटेड लाइनें यहाँ पर हटा देंगे। तो एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल हमने जो बात की थी कि ये जो कैंडल बना था, तो इसके आसपास हमारे पास यही चीज़ें थी। तो यहाँ से मैंने यही बोला था कि ये वाला हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटा सा कैंडल बना है, मतलब ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही काम कर सकता है। इसका लो ब्रेक होगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही लाइनें यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और सबसे पहले तो ये लाइन हटाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है चार्ट। तो ठीक है, ये लाइन तो हटा दी। इसके बाद और भी लाइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से हटा देंगे। पहले 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं हम। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास में जो 5 मिनट का चार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो लाइन है, देखो ये लाइन हमने पहले ही लगा के रखी है। अब मैं यहाँ पर आज ही नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने अभी नहीं बनाई है, ये पहले से लगा के रखी है। देखो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया यहाँ से, और ये वाला जो कल वाला पॉइंट था ये मिलाया था हमने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट कहाँ पर हमारा खुला, यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस वाली लाइन है, आपको दिख रहा होगी ये वाली। तो इस रेजिस्टेंस वाली लाइन के एरिया में यहाँ पर मार्केट जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। और ये रेजिस्टेंस वाली लाइन क्यों थी आपको पता होना चाहिए कि जब हमने ये लाइन खींची थी, ये वाली, कि इस पॉइंट को और हमने क्या किया था, मतलब ये पिछला जो भी पॉइंट थे यहाँ पर मिले हुए थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक मिनट में आपको छोटा चार्ट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे, ये देखो। तो ये जो लाइन थी अभी हमारी, यहाँ से कहीं ना कहीं ये पॉइंट को कहीं ना कहीं मिला रही थी, तो इसलिए ये लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से बराबर आपको दिख रहा होगा, इसी लाइन पर टच किया है इसने, इस लाइन के आसपास जाकर वापस से नीचे आया, और जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वापस से इसी लाइन को टच किया। यहाँ पर भी एक चैनल फॉर्मेट बनता हुआ आपको देखने को मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप इस तरह से कहीं खींचोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो वापस यहाँ गया, फिर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल देखना था आपको, और फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सेम चीज़ें यहाँ पर आपको होती हुई दिखाने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर, मैं इसको हटा ही देता हूँ। और इसके बाद इसका तो काम हो ही चुका है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक। और मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज भी हटा देते हैं। अभी अपने लिए कोई काम का नहीं है, काम का तो है, लेकिन फिर भी सब चीज़ें इतनी सारी रहेगी तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। आपको जो उचित लगता है, जो आप अच्छा सा देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आता है, वही चीज़ें रखो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये ट्रेंड लाइन ये भी थी, अगर आपको पता होगा तो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली यहाँ पर, इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट तो हो रहा था, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई खास अच्छा कैंडल नहीं बना, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। वापस से इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हैमर कैंडल बना था, थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ तक कई टारगेट रहता है अपना, क्योंकि जैसे ही हाई ब्रेक होता है फिर वहाँ से रिजेक्शन शो हो ही जाता है। फिर यहाँ से मार्केट चलते चलते वापस से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ से हाई ब्रेक करता है, फिर नीचे आ जाता। तो मतलब कहने का मतलब जो ट्रेंड लाइन हमने बना के रखी है वो भी बराबर काम कर रही है। अब हम लोग सिंपली ये चार्ट ट्रेंड लाइन को हटा ही देते हैं, और हम क्या करते हैं, सिंपली इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइडवेज होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम, एक गिरावट का टाइम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। अब हमको सिंपल इस चार्ट को देखना है कि ऐसा क्या है इस चार्ट में, ऐसा कौन सा सिग्नल था जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे और एक ही कैंडल का एसएल रख सकते थे। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखो ये वाला कैंडल अगर आप देख रहे हैं,
ये एक रिजेक्शन वाला कैंडल है, दोनों तरफ विक्स है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लान कर सकते हो। ये वाला भी कैंडल आप देख सकते हो, इसके नीचे क्लोजिंग किया तो यहाँ पर सेल कर सकते हो। अब सेल तो कर दिए और इसके बाद फिर से ये कैंडल यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल हो तो आप बाइंग कर सकते हो। तो ये वाला ग्रीन कैंडल था लेकिन ऊपर से रिजेक्शन था, तो ये वाला कैंडल हम देख के थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये नहीं देखना है आपको तो ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला, और यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ तक का प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, अब यहाँ से तो वैसे भी अपना हाई ब्रेक हो गया है और ब्रेकआउट हमेशा फेल, ज़्यादातर मतलब अगर हम बात करेंगे 60 से 70% टाइम ब्रेकआउट फेल ही होता है, आपको भी पता है। तो ब्रेकआउट यहाँ से फेल होने के चांसेस ज़्यादा था। तो यहाँ पर आपको वही देखना था कि यहाँ पर कोई ऐसा सिग्नल देखने को मिल रहा है क्या। तो इस कैंडल के बारे में भी हमने बहुत पहले पढ़ा था। ये पिन बार जो कैंडल होता है, पिन बार, ये आपको दिख रहा होगा पिन बार। तो यहाँ से पिन बार जब बना, इसके बारे में हमने मैंने बहुत पहले बातें की है इसके बारे में, लेकिन फिर से अगर हम लोग बातें करेंगे कभी। यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा पिन बार, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो आपको क्या करना था, बस यहाँ का ही एसएल रखना था और यहाँ से ही प्लान करना था। और यहाँ से अगर आप प्लान नहीं कर पाए तो ये जो बड़ा रेड कैंडल बना है ना, तब तो आप प्लान कर ही सकते हो, फिर आपको यहाँ का एसएल रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखो आप क्या मार्केट धीरे धीरे गिरा है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, इन कैंडल्स के बारे में भी देख सकते हो और फिर यहाँ से प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इसके बाद यहाँ से आप क्लोजिंग हो गया तो यहाँ पर भी प्लान कर सकते हो। जब कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बाय कर सकते हो। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट इस तरह से है तो भाई हमको यहाँ से निकलना भी है। क्योंकि जैसे ये वाला दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ पर आपको घुसे तो फटाफट निकलना भी, प्रॉफिट बुक भी करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुके रहोगे। यह अच्छा कैंडल है, कैंडल में स्कैल्पिंग करके निकल जाना है। उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल, ऐसी जो कैंडल बनती है ना, ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग कर दे रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। कारण क्या है कि जैसे ये बनी, यहाँ से एक्टिविटी, मतलब जो बायर्स थे उनकी एक्टिविटी कम हो चुकी है, फिर यहाँ से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बराबर से कि यहाँ से एक रेड कैंडल बन गई है, इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ पर हम सेल प्लान कर सकते हैं। और सेल प्लान किया तो बराबर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो कहने का मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा आपको कैंडल्स को समझना पड़ेगा। देखिए चार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन चार्ट के साथ कैंडल्स क्या बोल रही है, कैंडल्स बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर रेड कैंडल है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल क्यों बोल रही है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर चुका, अब थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पर एक कैंडल बनी है तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि हम कैंडल्स देखते हैं, लेकिन हमारा जो साइकोलॉजी है ना वो थोड़ा सा ख़राब क्यों हो जाता है, क्योंकि हम कैंडल्स तो देखते हैं, कैंडल्स में हम खाली रेड ग्रीन देखते हैं, बाकी हम ये नहीं देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, आपको देखने को मिली। मतलब ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि भाई यहाँ पर सेलर ज़्यादा ही है और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर्स तो आए हैं इसमें, लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा हुए, लेकिन आपको दिख रहा क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल बहुत ही शानदार है। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ समझो कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड है और क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होता है ये वाला थोड़ा सा डाउन हो गया ना, इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे आ गया मार्केट। चीज़ें थोड़ी सी समझोगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी तो सब कुछ समझ में आएगा। तो चार्ट को स्टडी करने के लिए चार्ट को हम रीडिंग करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।